शास्त्रों में 2 व्रत ऐसे बताए गए हैं जो कि संतान सुख देते हैं, रोग कर्ज मुक्ति देते हैं और गुरुजी ने भी स्पष्ट स्वरूप में इनका जिक्र किया है। आप जानते होंगे व्रत आज ही नहीं, प्राचीनतम समय से किए जाने वाली एक सुंदर साधना है। उपवास करने का बहुत अधिक लाभ हमारे शरीर पर भी होता है, मन मस्तिष्क प्रभु से जुड़ता है और इससे स्वास्थ्य संबंधी भी अनेक लाभ कहे गए हैं। आप जानते होंगे व्रत जो है प्रभु से जोड़ने का एक कार्य है, तपस्या है जो अपने आप में अद्भुत कही गई है। हालांकि सभी व्रत बहुत महत्वपूर्ण है, भले ही वह सोमवार के व्रत हो, 16 सोमवार हो, गुरुवार हो, यह व्रत अपने आप में अद्भुत है। परंतु शास्त्रों में 2 व्रत ऐसे कहे गए हैं जिनका अपने आप में सुंदर वर्णन मिलता है। अगर आप सभी भी जीवन में इन व्रतों को धारण कर लेंगे सही विधि से तो निश्चित ही आपका जीवन संभल जाएगा, कल्याण होना निश्चित है। वह 2 व्रत हैं, पशुपति व्रत और पूर्णिमा का व्रत। शास्त्रों में इनका सुंदर वर्णन मिलता है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, पूर्णिमा का जो व्रत होता है वह मन मस्तिष्क से जुड़ने वाले चंद्र देवता को समर्पित है। महादेव की इस दिन पूजा की जाती है, सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है, जो कि अद्भुत है। इसकी सरल प्रक्रिया होती है। इसे कब से शुरू करना चाहिए? इसे विशेष तौर पर जो पूर्णमासी के व्रत है वह चैत्र पूर्णिमा से आरंभ कर सकते हैं, या किसी भी माह आने वाले, जैसे सावन के महीने में पूर्णिमा आती है तो यह बहुत शुभ महीना जाता है, तो इस महीने से भी आप पूर्णमासी के व्रत शुरू कर सकते हैं। बैसाख महीने में पूर्णमासी आती है तो उससे कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा आती है तो उससे शुरू कर सकते हैं। कुल मिलाकर बहुत शुभ दिनों को देखकर किसी भी शुभ माह में आप सभी कर सकते हैं। बस खर मास, मल मास, पौष मास जो कि व्रत उठाने के लिए सही नहीं माना जाता, उस तिथि से, उस दिन से आप, अर्थात कहने का मतलब है उस माह से आप जो है जो पूर्णिमा के व्रत हैं उन्हें शुरू ना करें। नहीं तो संकल्प के तहत आप मात्र 32 पूर्णमासी के व्रत कर लेंगे तो आपके जीवन में सभी सुख आपको प्राप्त हो जाएंगे। कहा जाता है 32 पूर्णिमा के व्रत भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर लेते हैं। आप सभी को सबसे पहले पूर्णिमा के दिन जब आपका मन हो कि मुझे पुत्र प्राप्ति चाहिए, मुझे निरोगी काया चाहिए, मुझे धन संपदा चाहिए, मैं प्रभु तत्व को प्राप्त करना चाहती हूँ, तो उसी दिन से आप पूर्णिमा का व्रत करें और सबसे पहले भगवान जी के समक्ष आप संकल्प लें कि प्रभु आज मैं अपने हाथ में, दाहिने हाथ में थोड़ा सा चावल, पुष्प, नाम गोत्र बोलकर ले लीजिए और आज मैं पूर्णिमा का व्रत शुरू करने जा रही हूँ, मेरी यह मनोकामना है, इसे पूर्ण करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको पूर्णमासी के व्रत आरंभ कर लेने चाहिए। तत्पश्चात आप सभी को प्रभु का चिंतन नमन करते हुए विधि विधान से श्री सत्यनारायण भगवान, श्री हरि विष्णु की प्रतिमा, फोटो स्थापित करनी चाहिए। अपने घर के मंदिर में अखंड दीप लगाने का प्रयत्न करें। साथ के साथ आप सभी को विधि विधान से सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा, पूर्णिमा की व्रत कथा सुननी चाहिए। अखंड दीप लगाने के बाद कोशिश करें आप प्रभु का वंदन करें, चिंतन करें। इस दिन सफ़ेद चीज़ों की महत्वता है, बहुत शुभ इसे माना जाता है। तो पूर्णिमा के दिन आप सभी को आवश्यक रूप से विशेष तौर पर जो है पीपल पूजा करनी चाहिए। प्रभु का सुंदर स्वरूप में वंदन करना चाहिए। महादेव पर, शिवलिंग पर चावल चढ़ाना, कच्चा दूध चढ़ाना, क्योंकि उनके मस्तक पर ही चंद्रमा विराजमान है, बहुत शुभता देने वाला माना जाता है। आप सभी को विशेष तौर पर भगवान जी को प्रणाम और नमन करते हुए आवश्यक रूप से, ऐसी मान्यता है इस दिन महादेव पर बहुत विशेष कृपा होती है जो व्यक्ति उन पर चावल और दूध चढ़ाता है। साथ ही आप सभी को सफ़ेद फूलों का श्री हरि विष्णु को श्रृंगारित करना, महादेव के शिवलिंग को श्रृंगारित करना शुभ माना जाता है। पूरे दिन भर में आप पूर्णिमा व्रत के दिन चाय, पानी, दूध ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शाम के समय आप सभी को विशेष तौर पर पीपल देवता में दीपक लगाना चाहिए। घर के दरवाजे पर दीपक लगाएं और साथ ही साथ चंद्र देवता जब उदित हों तो आप सभी को उन्हें जल इत्यादि समर्पित कर अपने व्रत को खोल लेना चाहिए। इस दिन शास्त्रों में वर्णित है, अगर आप सभी आवश्यक रूप से जो खीर है, चावल और दूध की बनी हुई खीर आप प्रभु को लगाते हैं भोग स्वरूप, तो भाग्य खुल जाते हैं और दुख दरिद्रता का अंत हो जाता है। जब भगवान जी उसे ग्रहण करते हैं तो आपको इसी जो है, जो भगवान जी को आपने भोग लगा रखा है, इसी से अपने व्रत को खोलना चाहिए। मात्र 32 पूर्णमासी का व्रत करने के बाद आप ब्राह्मण देवता को भोजन कराकर, छोटा सा हवन कराकर अपने व्रत को जो है पारण कर सकते हैं। हालांकि पूर्णिमा व्रत के उद्यापन की विस्तृत प्रक्रिया है, परंतु साधारण सरल तरीके से जिसे गृहस्थ जन कर सकते हैं वह कन्या को भोजन कराना और ब्राह्मण देवता को भोजन कराकर उन्हें वस्त्र दक्षिणा दान कर
पूर्ण माना जाता है। इससे ज़्यादा विस्तृत स्वरूप में आप करना चाहते हैं तो उस अनुसार आप कर सकते हैं। तो मात्र पूर्णमासी के 32 व्रत आपके भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकते हैं। आप पूर्णमासी के व्रत विशेष तौर पर बच्चे, बड़े, स्त्री, पुरुष सभी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरह से आप सभी को यह पूर्णिमा के व्रत करने हैं। अब दूसरा ऐसा चमत्कारी व्रत जिसे आप सभी इस सावन से शुरू करते हैं तो भाग्य की रेखाएं अपने आप ही प्रबल हो जाती हैं, वह है पशुपति व्रत। तो आप सभी को आवश्यक रूप से कभी भी किसी भी शुक्ल पक्ष में, किसी भी कृष्ण पक्ष में इस व्रत में देखने की आवश्यकता नहीं है। आपको पशुपति व्रत चमत्कारी शुरू कर लेना चाहिए। आपको सोमवार के दिन यह व्रत शुरू करना है। संकल्प मैंने विधि बताई वह उसी प्रकार से आपको करना है। सुबह आपको विशेष तौर पर महादेव का स्मरण कर कर व्रत का संकल्प लेना है। बेलपत्र वृक्ष के नीचे दीप इत्यादि लगाएं। साधारण सरल सी सुबह के समय सोमवार की पशुपति व्रत की पूजा होती है, परंतु शाम के समय 6 दीपक लगाए जाते हैं घी के, गोल बत्ती के, और भोजन का अर्थात जो प्रसाद है उसके 3 भाग किए जाते हैं। उसमें से तीनों भाग जो है भगवान जी को समर्पित किए जाते हैं शाम के समय, और 5 दीपक महादेव के मंदिर में लगाए जाते हैं। उसमें से जो भोजन है उसका एक हिस्सा प्रसाद स्वरूप जो है उसे घर लाया जाता है, और एक दीपक जो छठा दीपक है उसे घर के दरवाजे पर दाहिने ओर प्रज्वलित किया जाता है। तो इस तरह से यह सोमवार पशुपति व्रत की पूजा विधि होती है। तो दोनों व्रत को भी एक साथ शुरू कर सकते हैं, सोमवार का भी और पशुपति व्रत का भी। लाभ इसका आपको अनंत मिलना ही है। साथ के साथ जब 5 व्रत पूर्ण हो जाए तो आप सभी को विशेष तौर पर एक समय का भोजन ब्राह्मण देवता के लिए निकालना है पशुपति व्रत में, और शिवलिंग पर 108 वस्तु कोई भी 108 चावल के दाने, 108 बेल पत्र, नमः शिवाय, ओम या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करते हुए समर्पित करने से कहा जाता है पशुपति व्रत आपका सफल हो जाता है। इतनी सुंदर महिमा इन 2 व्रतों की कही गई है। तो इस सावन से आप सभी दोनों व्रतों को शुरू कर सकते हैं। पूर्णिमा तो एक बार आती है महीने की और अत्यंत लाभ देती है, और सोमवार का व्रत जो कि पशुपति व्रत के रूप में आप संकल्प लेंगे वह मात्र आपको 5 करने हैं, और इस बार 5 ही सोमवार के व्रत पड़ेंगे। तो यह अद्भुत है और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करता है। साथ ही व्रत करने के नियम मैं आपको बतलाते हुए चलूँ कि आपको कभी भी एक व्रत एक साथ करना, जैसे तिथि के अनुसार सोमवार को अगर आप पशुपति व्रत कर रहे हैं तो पशुपति ही व्रत करें, अगर सावन सोमवार व्रत कर रहे हैं तो सिर्फ सावन सोमवार ही आप सभी व्रत कीजिएगा। 2 व्रत एक साथ ना करें किसी भी एक तिथि पर, क्योंकि दोनों व्रतों के नियम अलग होते हैं भोजन संबंधी और पूरे दिन भर में जो है हर स्वरूप में। तो उससे एक भी व्रत अगर 2 एक साथ लेते हैं तो उसका फल नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में एक दिन में एक ही व्रत करें, भाग्य की रेखाएं प्रबल हो जाएंगी, रोग संकट कष्ट पीड़ा से भी मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। तो जीवन में हारने लगे तो बस यह पूर्णिमा और पशुपति व्रत एक बार करके देखिएगा। कैसी भी इच्छा हो, पुत्र प्राप्ति की, नौकरी, विवाह, संतान, रोग, कर्ज की, हमेशा के लिए खत्म होगी और परिवार में समृद्धि आना शुरू हो जाएगी। तो आप जीवन में जब परेशान हैं, हर तरफ से हार गए हैं, तो आप सभी को आवश्यक रूप से इन 2 व्रतों को शुरू कर लेना चाहिए। कोई भी प्रश्न हो कमेंट्स के द्वारा पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है, और साथ ही वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें।